सभी को नमस्कार दोस्तों, भागरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है गाइस। आप जैसे थंबनेल देख रहे होंगे गाइस, जो उत्तराखंड जो आपका पटवारी पेपर और लेखपाल का पेपर है, जो ये नए पैटर्न पर जो आधारित है, जो प्रैक्टिस सेट बना रखे हमने। आप ये प्रैक्टिस सेट आपका सेकंड आएगा और इसमें से गाइस हमने आपको जो नए पैटर्न के आधार पर जो यूकेएसएससी ने जो नए पैटर्न पर आधारित जो प्रश्नोत्तर बनाए रखे हैं हमने, इसमें कुल आपके 100 क्वेश्चन होंगे गाइस। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर इंक्लूड किए हुए हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे गाइस। हम चलो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप अगर हमारे चैनल में पहले और तो चैनल को चाहिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना। चलो जो प्रश्न नंबर 1 आपका गाइस है, जो प्रश्न नंबर 1 का है आपका, इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है, सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है जो गाइस कौन सा, जो पहले आपके क्वेश्चन रहेंगे गाइस, आपके ये रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले आपके इसमें आपके सामान्य ज्ञान के भी, हिंदी के और जीएस के भी रहेंगे आपके, और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के भी। इसमें जो जिस हिसाब से आपका जो यूकेएसएससी ने जो सिलेबस जारी किया हुआ, उसी के आधार पर ये 100 प्रश्न बनाए हुए हैं। जो प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका प्रश्न नंबर जो 1 है, निम्न में से कौन सा कथन सही सम्मिलित है। कौन सा हो सकता है। फर्स्ट है आपका, गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र देश के बीच स्थित है। ये सेकंड है आपका, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। दूसरा आपका, टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख इजराइल के संदर्भ में किया जाता है। और जो नेक्स्ट आपका, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ये आपका उपयुक्त में से सभी कथन सम्मिलित है। कौन सा हो सकता है गाइस आपका, ये आपका आंसर कौन सा है। ये आंसर आपके, ये सभी के आपके सभी कथन आपके जो सम्मिलित हैं, ये सभी सही आंसर आपके। जो गाजा पट्टी आपकी इजराइल और मिस्र देश के बीच स्थित है, और जो सेकंड आपका बी है, वेस्ट बैंक है जो आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। और जो सेकंड सी है आपका, थर्ड वाला, टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख इजराइल के संदर्भ में किया जाता। और डी था आपका, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ये सभी कथन आपके सही सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे हम। जो प्रश्न नंबर 2 आपका, विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो 2023 की विजेता टीम कौन सी थी। कौन सी टीम थी गाइस जो 2023 में विजेता बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इस जो वो विजेता बनी थी गाइस, कौन सी थी, कौन सी टीम थी आपकी। ये थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या जाए 2023 में वो विजेता टीम बनी थी। प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे हम। जो प्रश्न नंबर 3 है आपका, आंतरिक जल यातायात के हेतु सबसे उपयुक्त एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। कौन सी गाइस, मिसिसिपी, कांगो, हांगो या राइन नदी। कौन सी नदी है जो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी होती है गाइस, ये आपका राइन नदी है। कौन सी, राइन। प्रश्न नंबर 3 डी आंसर। प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका, निम्न में से कौन से पश्चिमी एशिया का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है। कौन सा देश हो सकता है जो नगरीकृत है, जो पश्चिमी एशिया का है। कौन सा हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, ये आपका कुवैत। कुवैत का है जो एशिया, जो पश्चिमी एशिया का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है, वो है सिर्फ आपका कुवैत। प्रश्न नंबर आपका 5 है। प्रश्न नंबर आपका कौन सा 5 नंबर है, आइसोडोपेन जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। ए बी सी डी। इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर होगा, जो आइसोडोपेन है, इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है गाइस, ये किया जाता औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर हम 6 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है। कौन सा आंसर हो सकता है गाइस आपका, जो प्रश्न नंबर 6, गंगा का मैदान या दक्कन का पठार या कोरोमंडल का मैदान या केरना मैदान। कौन सा हो सकता है। ये आपका जो भारत की जो किस क्षेत्र में जो अधिक असिंचित खेती है, वो आपका दक्कन का पठार है। प्रश्न नंबर जो 6 आपका, ये कौन सा आपका
दक्कन का पठार है आपका। दक्कन का पठार है ये क्या भारत का जो सबसे जो क्या असिंचित खेती है आपकी, यह है आपका दक्कन का पठार। प्रश्न नंबर जो 7 है आपका, जो प्रश्न नंबर 7 है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है गाइस जो सरहुल त्योहार होता है? ओरावाक, कमरा, बैंका या गोंडा? कौन सा? प्रश्न नंबर 7 ये आपका प्रश्न नंबर 7 का ये आंसर। जो सरहुल त्योहार जो जनजाति संबंधित है, ये वह पूर्वज जो जनजाति है इससे संबंधित है सरहुल त्योहार। प्रश्न नंबर 8 का आपका 8 है, केरल का दुकांडा, जो केरल का आपका कुन्नाडा है, कुन्नाडो या कुन्नाडा होता है, किस के लिए प्रसिद्ध है? जो केरल क्या है आपका, जो केरल का प्रश्न नंबर जो 8 है आपका, केरल का कुट्टानाड है, जो ये कुट्टानाडु है, किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस आपका? सबसे पहले आपका मीठे पानी की झील के लिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, ये एक प्रबल द्वीप के लिए, ये भारत के सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु के लिए। प्रश्न नंबर 8 कौन सा हो सकता है? प्रश्न नंबर 8 का ए आंसर हो सकता है, बी है कौन सा आंसर जो आंसर हो सकता है इसका जो आंसर आप गाइस आपका कौन सा है? ये आपका बी आंसर। जो केरल का कुट्टानाडु जो है आपका, कुट्टानाडु क्षेत्र जो भारत ये इसके लिए प्रसिद्ध है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए ये इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 8 का बी आंसर। प्रश्न नंबर 9 है जो आपका, प्रश्न नंबर 9 है आपका, उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल मामला कब प्रकाशन में आया था गाइस? 2001, 2005, 2008, 2010? ये आया था गाइस, कब आया था? 2010 में। 2010 में क्या होता? जो उत्तरांचल राज्य बनाम जो बलवंत सिंह चौपाल था, ये मामला का प्रकाशन आया था, ये आया था 2010 में। प्रश्न नंबर आपका 10 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की जो उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 या 4 सितंबर 1972, 5 नवंबर 1962 या 16 दिसंबर 1962? कब की गई थी जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई थी? किसकी सरकार थी उस टाइम? प्रश्न नंबर 10 ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को क्या होता है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन है उसकी घोषणा की जाती है 26 अक्टूबर 1962। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 11 रहेगा। जो प्रश्न नंबर आपका 11 है, निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी? कब की थी गाइस? निर्वाचन आयोग जो उसने जो राजनीतिक जो दल होते थे उनके लिए जो आचार संहिता लागू की थी, ये कब की थी? ये की गई थी, आचार संहिता लागू की गई थी इनके लिए 1971 में। क्या होता है, निर्वाचन आयोग होता है जो वो राजनीतिक दलों के लिए क्या होता है, दलों के लिए आचार संहिता लागू करता है, ये करता है 1971 में। प्रश्न नंबर आते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 जो आपका, किस क्षेत्र में सेना विधि जो क्या होता है, जो सेना होती है उसके जो मेटेरियल लॉ है का लागू होने से पर जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो मूल अधिकारों पर निवर्तन लगाया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 32 या आर्टिकल 33 या आर्टिकल ये आपका 34, आर्टिकल ये आपका 35, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है गाइस? प्रश्न नंबर 12 यह आपका कौन सा है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या होता है, जो अनुच्छेद 34 है आपका 12 का सी आंसर है। जो अनुच्छेद 34 है इसके तहत क्या जो सेना की विधि जो मेटेरियल लॉ होता है लागू होने पर जो संविधान के किस जो अनुच्छेद के लागू मूल अधिकार को जो निर्बंध कर दिया जाता है, ये आपका अनुच्छेद कौन सा है? आपका 34। प्रश्न नंबर आएंगे हम 13 पे आपके, इनमें से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है गाइस? प्रश्न नंबर 13 ये अनुच्छेद क्या है गाइस? जो अनुच्छेद 105 है आपका। अनुच्छेद 105 में कहा गया कि जो भारतीय संविधान जो संविधान है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या होता है, विशेष अधिकारों का उन्मुक्ति की
निर्धारण करता है अनुच्छेद 105 के तहत। प्रश्न नंबर आपके 14 है। प्रश्न नंबर 14 आपका, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी और कहाँ की थी? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश में कहाँ की गई थी गाइस? सबसे पहले जो सब क्या होता है, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था होती है सर्वप्रथम राजस्थान में, उसके में जो प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, ये कहाँ गई थी गाइस? हरियाणा, ये आपका गुजरात या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश सबसे पहले की गई थी ये सब। उसके बाद जो प्रारंभ की गई थी कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। जो भारत में जो क्या होता है पंचायती राज जो व्यवस्था होती है वो सर्वप्रथम राजस्थान में होती है स्टार्ट, और उसमें प्रारंभ कहाँ से की गई थी? ये की जाती है आंध्र प्रदेश से। प्रश्न नंबर 14 डी आंसर है आपका। प्रश्न नंबर आपका 15 है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है गाइस? जो सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है वो कहाँ पाई जाती है गाइस? प्रश्न नंबर 15 ये पाई जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पे क्या होता है सर्वाधिक जैव विविधता होती है, वहाँ पे पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न नंबर जो 15 है इसका जो आपका आंसर ये है। प्रश्न नंबर आएंगे हम 16 पे। जो प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्न प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गए अक्षर जो श्रृंखला को पूरा करेगा? ये आपके गाइज क्या है, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। आपके लिए रीजनिंग करे होगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कौन सा आंसर हो सकता है गाइस इसका? इसमें आप देख लेना कि मैं इसका आंसर आपको सीधे बताऊंगा। कौन सा आंसर जो इसका बीच में जो गायब है कौन सा आ सकता है? A B C D जो 16 का आंसर है, जो 16 का जो आंसर बन सकता है गाइस आपका कौन सा है? ये आपका सी आंसर है आपका। प्रश्न नंबर हम 17 पे आएंगे। कथन कारण वाले क्यों आपके? प्रश्न नंबर आपका जो 17 गाइस देखना आप 17 वाला कथन एक है आपका, जो समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्ष में लिखा है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं, और इसका जो पूर्व धारण है सेकंड है, हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं। जो तीसरा जिसमें आपका जो बनता है, जो समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, इसमें क्या क्या हो सकता है गाइस? फर्स्ट ऑप्शन आपका केवल धारणा एक है, अंतर्निहित है, और ये बी केवल धारणा अंतर्निहित है, या सी हो सकता है ना तो 1 और ना ही 2 इसमें अंतर्निहित है, और जो डी है आपका एक और दोनों ही अंतर्निहित है। कौन सा हो सकता है गाइस? प्रश्न नंबर 17 का आंसर। इसका जो आंसर आपका कौन सा है? ये आंसर आपका कौन सा? ये आंसर जो 17 का केवल धारणा अंतर्निहित है, ये वाला आपका कौन सा आपका? ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 18 है आपका, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके कि प्रश्न है आपका जो 18 है, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में ये लिखा होगा आपका CHARRACTER को अगर इस भाषा में लिख जाए, इसका जो कोड है आपका इसके हिसाब से आप देखना, चिल्ड्रन को इस भाषा में लिखेंगे, इसका जो ये आपका कोड है लिखा जाता, तो उसी कोड भाषा में क्या है इसको क्या लिखेंगे? तो आप देखना इसको क्या लिखा जाएगा। इसका जो आंसर गाइस जो 18 का आंसर आपका, ये आपका आंसर कौन सा है? सी है। प्रश्न नंबर हम 19 में आएंगे। प्रश्न नंबर 19 है आपका, यदि किसी घड़ी में 12:55 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा गाइस? क्या होगा अगर 12 क्या घड़ी की सुई क्या 12:55 पर रहे तो इस स्थिति में जो घड़ी क्या घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण का माप होगा क्या होगा गाइस? प्रश्न नंबर 19 वाला, इसका जो कोणीय माप होगा कौन सा? जो बीच का जो सुई का जो माप कोण का होगा कौन सा होगा? 57 1/2। 19 का आपका आंसर कौन सा? सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 20 रहेगा। जो प्रश्न नंबर 20 है आपका, इसमें देखना आप जो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो प्रश्न नंबर 20 है, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब ये जो लुप्त संख्या के बीच में यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पे ज्ञान करना है, कौन सा हो सकता है गाइस आपका? प्रश्न नंबर 20 ये देखना आप, जैसे इसमें लिखा 2 2 जब 4 है आपका, ये यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर आपका जो 20 है, इसका जो आंसर कौन सा बनेगा? ये जो
4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, ठीक है। और यहाँ पे 6 चौको 24, ये क्या है 6 चौको 24, 24 कम 24 होता है। इसका जो आंसर आपका कौन सा है, सी आंसर आपका। 20 का कौन सा आंसर आपका, जो 20 का है सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 21 है आपका जो गाइस, 21 वाला आपका, ऐसे एप्लीकेशन के लिए जो मैग्नेटिक टैब में प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें कि डाटा सीधे ही रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैब है, कौन सा इसका आंसर कौन सा जो 21 है आपका। इसका जो आंसर है गाइस आपका जो 21 वाला है, कौन सा आंसर है, ये डी बी आंसर आपका, बी। प्रश्न नंबर आएंगे हम 22 पे, जो प्रश्न नंबर 22 आपका 22 है आपका, बस नेटवर्क जो नेटवर्क होता है इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर आप, ये ऑप्शन आपका, नेटवर्क को विभिन्न नोड्स या उपकरण या सीधे रेखा से जुड़े रहते हैं, या बी आपका कार्यक्रम समाप्त होता है, या सी आपका प्रिंट नहीं होता है, या डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 22, इसका जो आंसर गाइस आपका, जो बस नेटवर्क का जो अंतर्गत आता है, इसका जो आंसर कौन सा आपका, यही आंसर होगा आपका। जो इसमें क्या होता है, जो नेटवर्क होता है उसको क्या होता है, जो विभिन्न जो नोड्स होते हैं उसका उपकरण क्या होते हैं, एक सीधे रेखा में जुड़े होते हैं गाइस। प्रश्न नंबर 22 का कौन सा आंसर है, ये आपका, ये आंसर होगा आपका। प्रश्न नंबर आएंगे हम 23, जो 23 वाला आपका, 23 में क्या होगा इस आपका, जो 23 वाला आंसर आप, जो 23 है आपका जो प्रश्न आपका, हार्ड डिस्क जो ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, किस में माना जाता है आपका। प्रश्न नंबर, ये ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा आंसर हो सकता है आपका, जो प्रश्न नंबर 23, इसका जो हार्ड डिस्क ड्राइव को जो स्टोरेज माना जाता है गाइस, ये कौन सा है आपका, ये आपका नॉन वोलेटाइल में आपका। प्रश्न नंबर क्या है 23 का बी आंसर आपका, कौन सा, बी आंसर। प्रश्न नंबर आएंगे हम 24 में, जो 24 आपका 8 OS या IST की प्रिंट को कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं गाइस, ध्यान रखना, जो 8 OS या और AS1S की जो स्ट्रिंग को कहते हैं गाइस, ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बाइट, इसको कहा जाता बाइट। प्रश्न नंबर आएंगे हम आपके 25 है, जो प्रश्न नंबर आपको जो 25 है, नेशनल ग्रीन, ये आपका कौन सा प्रश्न आपका 25 है, इसमें लिखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था गाइस, भारत सरकार ने कब इसे स्थापित किया, जो क्या आपका ट्रिब्यूनल ये आपका NGT को भारत सरकार ने कब स्थापित किया गया, 2008, 2009, 2010, 2011, ये किया गया था, कब किया गया, 2010 में क्या होता है, जो NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT है, जो इसे स्थापित किया जाता कब, 2010 में। प्रश्न नंबर 25 का आपका सी आंसर है आपका। प्रश्न नंबर आएंगे हम 26 है आपका, ये आपका साइंस के जो क्वेश्चन है इसमें भी आएंगे। प्रश्न नंबर 26 आपका, प्याज का खाद्य भाग होता है गाइस, कौन सा हो सकता है आपका, जो प्याज का जो खाद्य भाग होता है 26 वाला, ये आपके गुद्देदार पत्ते, जो प्याज का खाद्य भाग होता है वो होते हैं गुद्देदार पत्ते। प्रश्न नंबर 26 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आएंगे हम 27 पे, जो 27 आपका, निम्न में से कौन सी जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन ए बी, ए वाला आंसर है, या बी या सी या डी, जो इसमें से सम्मिलित नहीं गई। और जो प्रश्न नंबर 27 का जो इसमें सम्मिलित नहीं है आपका, जो क्या आपका सी वाला विटामिन डी है, रेटिनॉल है आपका, ये इसके सम्मिलित हैं, जो और सभी है आपके सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 28 में आएंगे हम, जो प्रश्न नंबर 28 है आपका, बाजार मूल्य जो क्या होता है, जो बाजार मूल्य होता है, मार्केट प्राइस होता है, इससे संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, सामान्य रूप से या अति अल्पकालीन मूल्य से होता है, या स्थिर मूल्य से होता है, या सभी से होता है, किससे हो सकेगा, बाजार मूल्य होता है, जो मार्केट प्राइस होता है, ये किससे संबंधित होता है, ये होता है आपका जो अति हो क्या, अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है मार्केट प्राइस। प्रश्न नंबर 28 का जो आपका क्या है, बी आंसर। प्रश्न नंबर जो 29 है गाइस, जो 29 कौन सा आपका, जो 29 नंबर आपका, इसमें वैश्विक जो भूखमरी है सूचकांक,
GHI जो 2023 में भारत का कौन सा स्थान है गाइस? कौन सा स्थान है आपका भारत का? 94, 191 है, ये 192 है, 193 में कौन सा हो सकता है भारत का तो जो स्थान हो सकता है आपका? जो भारत का जो भुखमरी में सूचकांक में भारत का जो स्थान है गाइस वो है 111वां स्थान। कौन सा? 29 का बी आंसर आपका 111वां स्थान है, जो 2023 के आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है। जो वैश्विक जो भुखमरी है सूचकांक के आधार पर भारत का जो स्थान है गाइस कौन सा? 111वां स्थान है। कौन सा? 111वां स्थान। प्रश्न नंबर जो आपका हम 30 आएंगे। गेट है जो, गेट का जो तात्पर्य होता है क्या होता है गाइस? प्रश्न नंबर 3, इसका जो आंसर है गाइस, जो गेट का जो तात्पर्य होता है वो होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। प्रश्न नंबर 30 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 31 पे आएंगे हम। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? कौन सा नहीं हो सकता गाइस? जनसंख्या दबाव हो सकता है, या प्रचंड बेरोजगारी हो सकती है, या सहकारी कृषि, या भू जोत छोटा आकार। ये आपका कौन से आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आर के जो प्रश्न नंबर आपका 31 है, इसका जो आंसर हो सकता है गाइस कौन से? ये आपका सी आंसर। जो भारतीय क्या होता है, भारतीय कृषि को निम्न उत्पादक का जो कारण नहीं हो सकता है वो सिर्फ ये क्या है? सहकारी कृषि। और ये भारतीय जो उत्पादक का कारण है सभी सही है। जो जनसंख्या दबाव हो सकता है, या प्रचंड बेरोजगारी, या भूजोत का छोटा आकार, इसका जो नहीं है सिर्फ आपका कौन सा? सी आंसर हो सकता है। जो 31 वाला है इसका जो क्या आपका? सी आंसर है आपका। प्रश्न नंबर आएंगे हम 32 पे। प्रश्न नंबर 32 है आपका अल्फा लफा जो आप क्या है आपका? जो क्या आपका प्रश्न नंबर जो 32 है आपका, ये आपका है कि अल्फा लफा जो है आपका क्या है? एक प्रकार का घास है, या एक जनजाति है, एक पासा है, या एक नगर है? क्या हो सकता है गाइस? ये है एक घास। कौन से? एक प्रकार की घास है। अल्फा लफा क्या है? आपका घास है। प्रश्न नंबर हम 33 पे आएंगे। प्रश्न नंबर जो 33 है आपका 33 है आपका न्यूनता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था गाइस? क्या नाम था? नागार्जुन था, या नागसेन था, या आनंद था, या अश्वघोष था? कौन सा हो सकता है गाइस? प्रश्न नंबर 33 ये था आपका जो 33 है ये आंसर। जो न्यूनतम का जो सिद्धांत का जो सर्वप्रथम जो प्रतिपादन करने वाले बौद्ध जो दार्शनिक का नाम था ये था आपका नागार्जुन। प्रश्न नंबर 33 का ये आंसर। प्रश्न नंबर जो 34 आते हैं, 34 आपका कि निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा नहीं हो सकता है गाइस इसमें सम्मिलित? प्रश्न नंबर 34 ये सिर्फ कौन सा जो इसका जोड़ा सम्मिलित है गाइस? ये है हरिसेन है, जो ये हर्षे है जो ये सम्मिलित नहीं। और ये सभी लोग जो आपका जो रवि कीर्त है, पुलकेशिन द्वितीय ये सम्मिलित है आपका। भवभूति या कन्नौजा के यशवर्धन ये आपका सम्मिलित है। दांडी आप नरसिंह वर्मन है ये आपका सम्मिलित है। सिर्फ ये आपके जो प्रश्न नंबर जो 34 सी वाला है आपका ये आपका सम्मिलित नहीं, और क्या आपके सभी सम्मिलित है। प्रश्न नंबर आएंगे हम 35 पे। 35 वाला गाइज आपका किस चोल शासक के पोहर नगर की स्थापना की थी गाइज? हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके जो चोल शासक होता है पोहर नगर की स्थापना की थी, किसने की थी गाइज? प्रश्न नंबर जो 35 वाला है ये की थी आपका करिकाल ने की थी। जो चोल शासक जो पोहर नगर जो पोहर है जो नगर की स्थापना की थी ये क्या थी? करिकाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 36 है जो 36 वाला आपका क्या? निम्न में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है गाइस? न्याय को, योग को, चरवाक्य या मीमांसा को किसको कहा जाता है गाइस? प्रश्न नंबर जो 36 है ये कहा जाता चरवाक को। जो चरवाक होता है इसे कहा जाता दर्शन लोकायत कहा जाता है। लोकायत। प्रश्न नंबर क्या होता है आप जो आपका क्या है 36 वाला, इसका जो आंसर आपका कौन सा? सी आंसर है आपका 36 का सी आंसर। प्रश्न नंबर जो 37 आएंगे हम 37 आपका नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया है गाइस? किसके शासनकाल में बनाया गया? तो जब क्या हुआ करता था जब नरबली दी जाती थी वो किसके शासनकाल में कहा जाता, किसके शासनकाल में समाप्त कर दी गई थी? सबसे पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड हैंडिंग के शासनकाल में, या लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में, या डी आपका लॉर्ड
कर्नवालिस के शासनकाल में। कब समाप्त की गई थी, किसके शासनकाल में समाप्त कर दी जाती है? प्रश्न नंबर जो 37 वाला आपका, ये आपका प्रश्न नंबर जो 37 है, इसका जो आंसर क्या हो सकता है गाइस, जो इसका जो आंसर आपका बी आंसर, जो प्रश्न नंबर क्या आपका 37 है। जो क्या होता है, नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था, ये बनाया जाता लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 37 का बी आंसर। प्रश्न नंबर 38 आएंगे हम। 38 आपका गिल्टी मैन ऑफ द, जो है आपका प्रश्न नंबर जो क्या है आपका 38 है, 38 है। गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया याज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी गाइस? प्रश्न नंबर 38 है जो आपका, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या सी आंसर आपका अब्दुल कलाम आज़ाद या सरोजिनी नायडू। किसने लिखी थी गाइस? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया याज पार्टीशन पुस्तक 38, ये लिखी थी किसकी? बी आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 38, ये लिखी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया याज जो पार्टीशन पुस्तक लिखी थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 38 उसका आंसर आपका बी आंसर। प्रश्न नंबर 39 में आएंगे हम। जो 39 है आपका, कि जो भारत में प्रथम मुस्लिम मान्यवादी कौन थे गाइस? कौन थे जो भारत के प्रथम मुस्लिम मान्यवादी कौन थे? प्रश्न नंबर ए, बी, सी, डी, कौन से थे गाइस? कौन सा आंसर हो सकता है? इस जो आंसर होता है, जो भारत में जो प्रथम मुस्लिम मान्यवादी कौन थे, ये थे आपके गुलाम वाहनवती। प्रश्न नंबर 39, ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 40 पे आएंगे। जो 40 वाला आपका, इसमें देख रहे हैं जो 40 वाला आपका, कि जो सूची क्या है, 40 वाला है, सूची फर्स्ट और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 40 वाला गाइस, सबसे पहले आपका पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, या सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर है जो, इसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है गाइस? प्रश्न नंबर 40, ये गाइस जो भारत का जो क्या है गाइस, जो भारत का क्या है आपका, जो भारत का पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता भारत का पूर्व बोस्टन कहा जाता अहमदाबाद को। और जो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है गाइस, ये कहा जाता है किसको? मुंबई को। और दूसरा आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका कानपुर को। और जो प्रश्न नंबर जो डी वाला आपका, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। ये आंसर कौन सा हो सकता है? 2, 2, 4, 3, 1, ये आपका आंसर क्या आंसर आपका? ये आंसर आपका प्रश्न नंबर 40 का ये आंसर आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर आएंगे हम 41 पे। ये आपके आप उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे गाइज, आपके 20 प्रश्न रहेंगे। आप इसमें से 20 नहीं 40 प्रश्न है आपके जो उत्तराखंड से संबंधित है आपके। ये 40 प्रश्न, उसके बाद आपके रहेंगे हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे 20 आपके। प्रश्न नंबर हम 41 पे आएंगे। ये उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आपके। प्रश्न नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो उत्तराखंड राज्य गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह निर्माण के क्रम में भारत का 26वां राज्य था। ये 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल को बदलकर उत्तराखंड किया गया था। यह 9वां हिमालय राज्य बना था। उपयुक्त कथनों में से सही कथन को चुनी गई। ऑप्शन 1 आपका ए है, या ए दोनों है, या 1 और 2, 1 और 3 है। उपयुक्त सभी सही है। कौन सा हो सकता है गाइस? जो प्रश्न नंबर 41 है, इसका जो आंसर है आपका कौन सा गाइस? इसका जो आंसर आपका कौन से? सी आंसर है आपका फर्स्ट और 3 है। जो उत्तरांचल राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को होता है। और तीसरा वाला आपका 1 जनवरी क्या होता है? 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या होता है? उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था 1 जनवरी 2007 को। प्रश्न नंबर आपके हम 42 पे आएंगे। प्रश्न नंबर आपका जो 42 है,
प्रश्न नंबर आपका 42 है, जो हट वाला घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से गाइस। प्रश्न नंबर 42 जो क्या है, हट वाला घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से गाइस। प्रश्न नंबर 42 ये सिर्फ कहाँ से गाइस, इसका जो जनपद है ये सिर्फ आपका कौन से, अल्मोड़ा। जो हट वाला घोड़ा शैलचित्र का जो संबंध होता है गाइस ये होता है अल्मोड़ा से। प्रश्न नंबर 43 है, जो 43 आपका, भारत में कुड़िन जो नरेश किस नाम से जाने जाते हैं। जो क्या महाभारत में, जो महाभारत में कुड़िन होते हैं उन्हें नरेश को किस नाम से जाने जाते हैं। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है आपका, सर्वश्रेष्ठ या माध्यम या द्विज श्रेष्ठ या द्विज, द्विज कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये जो गाया जाता है। जो क्या जो 43 नंबर आपको, जो महाभारत में कुड़िन जो नरेश है इसे किस नाम से जानते हैं, जो द्विज क्या होता है, द्विज श्रेष्ठ होता है आपका, इस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर जो कि आपका 43 नंबर है, इसका आंसर आपका सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर हम 44 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 44 आपका, जो जानते होंगे, जो परमार शासक अजयपाल है, जो क्या था आपका, जो परमार शासक था जो अजयपाल से पूर्व गढ़वाल का जो क्षेत्र था कितने गढ़ों में बांटा गया था गाइस। 50, 51, 52, 55 कितने गढ़ों में बांटे गया था। प्रश्न नंबर 44 है, ये आपका कौन सा आपका 52 गढ़ों में बांटा गया था। जो परमार शासक अजयपाल थे इसमें पूर्व जो गढ़वाल का जो क्षेत्र जो गढ़ों में बांटा गया था ये थे आपके 52 गढ़। प्रश्न नंबर आपका 45 में आएंगे हम। जो 45 है आपका, इसमें 45 आपका जो प्रश्न नंबर 45 रहेगा आपका कि जो गोरखों ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था गाइस। 1791, 1790, 1756, 1795 कब किया था। गोरखों ने जो कुमाऊं पे जो सर्वप्रथम जो आक्रमण करते हैं गोरखे लोग, वो करते 1790 में। क्या करते हैं, जो 1790 में गोरखा लोग को, जो गोरखा लोग होते हैं वो कुमाऊं पे जो क्या करते हैं 1790 में आक्रमण करते हैं, 1790 में। और कमेंट में बताई गई जो 1790 में क्या करते हैं, कुमाऊं में आक्रमण करते हैं, और गढ़वाल में कब ये आक्रमण करते हैं ये आप हमें कमेंट में बताएं। जो गोरखा लोग होते हैं ये कुमाऊं में करते जो आक्रमण करते हैं 1790 में, और गढ़वाल में कब करते हैं आक्रमण, मैसेज में बताइए आप। प्रश्न नंबर हम 46 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 46 आपका कि जो 46 आपका 28 दिसंबर क्या है, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी गाइस। किसके द्वारा बनाई गई थी गाइस, 28 ध्यान रखना ये डेट कि 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी को टिहरी बना दिया गई थी। प्रताप शाह ये था आपका, या भवानी शाह था, या सुदर्शन शाह, या कीर्ति शाह, किसके द्वारा बनाई गई थी गाइस। प्रश्न नंबर 47 जो 47 वाला गाइस, सॉरी जो क्या था आपका जो 46 वाला, जो 28 दिसंबर क्या था, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी। ये थी आपके सुदर्शन शाह के द्वारा। क्या होता है, सुदर्शन शाह के द्वारा 28 दिसंबर 1815 को जो अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी, ये बनाई थी सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी अपनी राजधानी बनाते हैं सुदर्शन शाह। प्रश्न नंबर जो 47 आपका, जो 47 वाला आपका कि जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था गाइस। जो ब्रिटिश शासन थे इससे पहले तो क्या करता था, गोरखा लोगों के यहाँ शासन था, उसके बाद क्या होता है ब्रिटिश शासन का जहाँ पे शासन प्रारंभ हो जाता है वो किस सन में होता है, 1808 में, 1809 में, 1810 में, या 1815 में, कब होता है प्रारंभ। ये होता है 1815 के बाद। क्या होता है जो जब गोरखा लोग जो अंग्रेज लोग होते हैं उनको हरा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो जाता है, जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हो जाता है, ये होता है आपका 1815 के बाद। प्रश्न नंबर क्या आपका 47 वाला डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर हम जो 48 आएंगे, जो मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी गाइस। जो मुगल सेना थी उन्होंने, जो मुगल सेना थी उनकी जो क्या होती है गढ़वाल में जब हार हो जाती है वो किस सन में होती है गाइस। 1901 में, 1901 में था आपका, ये बी आंसर आपका 1636, या सी आंसर आपका 1735, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48 ये होती है आपकी जो मुगल सेना के गढ़वाल पे जो हार हुई थी, ध्यान रखना 1636 में क्या होता है मुगल सेना की गढ़वाल में हार हो जाती है। प्रश्न नंबर आएंगे 49
49 आपका 49, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को, अंग्रेजों को, पुर्तगालियों, फ्रांसीसी को, किसको दिया जाता है? सबसे पहले प्रश्न नंबर है जवाब 49। इसका जो आंसर क्या है, सबसे पहले क्या होता है? पुर्तगाल। जो सी आंसर है आपका जो 49 वाला, इसका जो सी आंसर आपका जो क्या होता है, जो भारत में जो सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का जो श्रेय जाता है, किसको दिया जाता है? ये आपको कौन सा है? पुर्तगाली लोगों को दिया जाता है श्रेय। प्रश्न नंबर आपका 50 है। जो 50 नंबर आपका, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? मलारिया, थापली, देवीधुरा या भाद्राबाद में? कहाँ हुई थी गाइस? जो क्या होता है, उत्तराखंड में ताम्र जो संस्कृति होती है उसकी जो सबसे पहली खोज होती है वो कहाँ पे होती है गाइस? ये होती है आपके कान पे, 50 वाला, ये हो आपका डी आंसर। भाद्राबाद में क्या होता है, जो उत्तराखंड में ताम्र जो संस्कृति होती है उसकी जो सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? भाद्राबाद में। प्रश्न नंबर 51 आएंगे हम। जो प्रश्न नंबर 51 है आपका, इतिहासकार किस जनपद का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं? प्रश्न नंबर 51 गाइस, 51 वाला आपका, जो इतिहासकार होते हैं किस जनपद का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं गाइस? ये देहरादून, रुद्रपुर या उधम सिंह नगर या चंपावत, ये बताते हैं देहरादून को। प्रश्न नंबर 51, जो इतिहासकार होते हैं वो जनपद देहरादून को पृथ्वीपुर बताते हैं। प्रश्न नंबर 52 आएंगे हम। प्रश्न नंबर जो 52 है आपका, जो 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर जो क्या होता है, जो 1995 में क्या होता है, जब श्रीनगर में स्थित जो यंत्र टापू होता है उसमें आमरण अनशन पर बैठे लोगों को लाठीचार्ज में से निम्न से किसकी मौत हो गई थी और कोर्ट के आधार, एक सेकंड रुको गाइस, पूरा नहीं आ रहा ये प्रश्न नंबर जो 52 आपका, फिर से इसे रिपीट करते हैं। जो 52 आपका, जो क्या होता है 1995 में क्या होता है, जो 1995 में क्या होता है, श्रीनगर की स्थित जो यंत्र टापू आपका, वहाँ पे क्या होता है, आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर क्या होते, बैठे हुए लोगों पर जो लाठीचार्ज होती है, जिनमें से किसकी मौत हो गई थी और कोर्ट के आधार पर सही उत्तर चुनिएगा। इस कौन से? सबसे पहले आपका यशोधर मेजवाल आपका, सेकेंड आपका कौन सा, राजेश रावत या हंसा धनाई या बेलमती चौहान, कौन सा आंसर है गाइस आपका? प्रश्न नंबर 52 वाला, ये आपका आंसर आपका बी वाला, ए और बी। जो क्या होता है, जो श्रीनगर यंत्र टापू होता है वहाँ पे जो अनशन जो आमरण अनशन कर रहे थे लोग थे, ये थे आपके यशोधर मेजवाल थे आपका और राजेश रावत। ये क्या थे, जो 1900 क्या होते हैं 1995 में श्रीनगर यंत्र टापू पे ये आमरण अनशन कर रहे थे, वहाँ पे क्या होता है, लाठीचार्ज हो जाता है। इसी कारण क्या हो जाती है, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, यशोधर मेजवाल की और राजेश रावत की। इसमें बताई गई जो प्रश्न, ये आपका कौन से, हंसा धनाई और बेलमती चौहान है, ये किस कारण की मौत हो जाती है और कहाँ पे होती है गाइस? आप कमेंट में बताइए हमें। प्रश्न नंबर हम क्या आते हैं, हम 53 पे, 53 पे आते हैं हम। जो पौड़ी गढ़वाल का गठन किस वर्ष हुआ था गाइस? ये आप जानते होंगे, जो पौड़ी गढ़वाल है इसका जो गठन होता है 1840 में होता है। और प्रश्न नंबर हम 54 पे आएंगे। 54 आपका, द्रोणवाप, जो द्रोणवाप है, कुल्य वाप तथा खरीय वाप का संबंध निम्न से किससे गाइस? भूमि माप की इकाई से या अनाज माप की इकाई से या दूरी माप की इकाई से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 54 गाइस, ये आपका क्या है आपका, भूमि माप की इकाई क्यों होता है, द्रोण माप की, कुल्य वाप का संबंध होता है किसके, भूमि माप के से इसका संबंध होता है आपका। ध्यान रखना कि इस जो एक वो आ भी सकता है प्रश्न नंबर की, जो द्रोण वाप या कुल्य वाप या खरीय वाप, इसका जो संबंध होता है किससे, भूमि माप की इकाई से होता है। प्रश्न नंबर आएंगे हम 55 नंबर, जो आपका 55 नंबर हो सकता है आपका। इसमें क्या है आपका 55 नंबर आपका है, जो उत्तरा का क्या प्रश्न नंबर जो 55 आपका, उत्तर का जो वाराणसी है, ये अग्नि तीर्थ का नाम किस जनपद को जाना जाता है?
उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर या देहरादून को? किसे कहा जाता है जो उत्तर को वाराणसी गाइस, यह अग्नितीर्थ किसे कहा जाता है गाइस? ये कहा जाता है बागेश्वर को। किसको? बागेश्वर को। उत्तर का वाराणसी और अग्नितीर्थ नाम से जानते हैं किसको? बागेश्वर को। प्रश्न नंबर आपका 56 है आपका, नैथानगढ़ी के युद्ध में मोहनचंद ने हरकदेव जोशी गुट को प्रद्युम्न है चंद को पराजित कर दूसरी बार जो अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा था, इसी युद्ध में क्या होता है इसी युद्ध में उसको क्या होता है? इनमें से किसने सहयोग दिया था गाइस? कूट के आधार पर सही उत्तर दे दिए। किसका हो सकता है गाइस? ए है आपका ए और बी, ये आपका ए डी या ए बी सी या ए बी डी, कौन सा गाइस? इसको जो गाइस आपका जो आंसर है जो 56 वाला, ये कौन से? ये आपका कौन सा है? डी आंसर। जो क्या जो नैथानगढ़ के युद्ध में जो मोहनचंद व हरकदेव जोशी है, ये क्या करते हैं? गुट में जो प्रद्युम्न चंद को पराजित करके वो दूसरी बार अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसी युद्ध में को इनमें से सहयोग जो कूट भाषा में ये थे आपके लाल सिंह, और बी थे आपका नंदराम, और डी था आपका कौन सा? पराक्रम शाह। ये क्या कहता? नैथानगढ़ युद्ध में मोहनचंद के हरदेव जोशी और प्रद्युम्न शाह को क्या पराजित कर दिया था दूसरी बार अल्मोड़ा में गद्दी पे। तो उसके बाद क्या करा था इन्होंने? गद्दी पे बैठे थे। प्रश्न नंबर हम 57 पे आएंगे। प्रश्न जो 57 है आपका कौन सा है? 57 वाला आपका प्रश्न नंबर 57 आपका कि सरोवर नगरी एवं झील नगरी नैनीताल की खोज कब की गई गाइस? ये की गई थी 1841 में। जो सरोवर नगरी क्या होता है? जो सरोवर नगरी झील नगरी जो नगरी नैनीताल की खोज की थी 1841 से। प्रश्न नंबर 58 आपका कि जो किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भोंगतुंग कहा गया था गाइस? किसको कहा गया था? ये कहा गया था केदारनाथ को। प्रश्न नंबर 58 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 59 आपका जो 59 वाला आपका, जो प्रसिद्ध जाग मेला किस जनपद में लगता है गाइस? कहाँ लगता है गाइस? प्रश्न नंबर 59 ये लगता है आपका जो प्रसिद्ध जाग मेला किस जनपद में लगता है? ये आपका रुद्रप्रयाग में। प्रश्न नंबर 60 है आपका, जो 60 वाला, वसुंधरा या कंचन गंगा या रुद्र गंगा, ये क्षीर गंगा या अमृत गंगा किसकी सहायक नदी है गाइस? किसकी गाइस सहायक नदी है? ये किसकी सहायक नदी है? ये अलकनंदा है। अलकनंदा की जो सहायक नदी है वसुंधरा या कंचन गंगा या रुद्र गंगा, ये क्षीर गंगा या अमृत गंगा, ये नदी इनकी जो सहायक नदियाँ हैं किसकी? ये अलकनंदा की। प्रश्न नंबर 60 का कौन सा आपका? सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर हम 61 पे आएंगे। अब आपके जो प्रश्न नंबर 61 है आपका कि इसमें प्रश्न नंबर आपका क्या है कि 61 वाला, निम्न से कौन सा उत्तराखंड का उबलता ताल है गाइस? कौन सा है आपका? ये आपका कौन सा जो उबलता ताल है उत्तराखंड का? ये पंचकंडी ताल है आपका, बयां ताल जिसे क्या बोलते हैं? पंचकंडी ताल या बयां ताल कहते हैं। ये जो उत्तराखंड का उबलता ताल है। प्रश्न नंबर हम 62 पे आएंगे। प्रश्न नंबर क्या है आपका? 62 वाला, 1988 में विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना किस जनपद में हुई थी गाइस? ये जानते हैं जो विंसर आपका कौन सा है? विंसर आपका कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में। जो 1988 में क्या होता है? विंसर वन्य जीव है, इसकी स्थापना की जाती है 1988 में अल्मोड़ा में। प्रश्न नंबर आपका 63 है, जो प्रश्न नंबर 63 आएगा आपका कि जो 63 वाला आपका, निम्न में से कौन सा ताल है जो थलिया सागर जो क्या होगा आपका ताल जो थलिया सागर में पर्वत श्रृंखला स्थित है गाइस? प्रश्न नंबर 63 कहाँ स्थित है गाइस आपका? ये आपका कौन सा है? केदार ताल। जो क्या आपका ताल आपका थलिया सागर पर्वत श्रृंखला है, ये स्थित है कहाँ पे? केदार ताल में। प्रश्न नंबर जो 63 वाला, ये आपका कौन सा आंसर है? सी आंसर। प्रश्न नंबर हम 64 पे आएंगे। 64 वाला आपका गाइस, इसमें ये भी आपका कोड में है आपका जो 64 आपका, इसमें 64 है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुने गए। कौन से इसमें थे? सत्य गाइस। पहला आपका जो उत्तराखंड की अवस्थित जो वेद हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य स्थित है, यह 2 वाला आपका 2 सेकंड आपका, इसका अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 43 या 31 डिग्री आपका 27 उत्तरी अक्षांश में। यह तीसरा आपका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री या 34
81.02, यह पश्चिमी देशांतर। यह चौथा आपका, यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है, 64 वाला। कौन सा गाइस? इसका जो आंसर है आपका कौन सा है? ये वाला आंसर आपका डी आंसर, 1 और 2 सही है गाइस। सिर्फ कौन सा? 1 और 2। जो उत्तराखंड की जो अवस्थिति बेद हिमालय का जो गंगा के मैदान के मध्य स्थित है। और बीच सेकंड आपका कौन सा? सेकंड आपका, इसका जो अक्षांश विस्तार है 28 डिग्री लेकर 43 से लेकर के 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 64 है, इसका जो आंसर आपका डी आंसर आपका 1 2 सिर्फ। प्रश्न नंबर आएंगे 65 पे आएंगे। जो 65 क्या है आपका? 65 आपका जो चक्राता है गाइस, क्या है आपका? जो चक्राता है, चक्राता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी गाइस? कौन सी हो सकती है गाइस चक्राता? जो चिलमरी ने क्या कैराना होते या देववाना है? कौन सी जो चक्राता है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी आपका चिलमरी नेक है। प्रश्न नंबर 65 का ये आंसर। प्रश्न नंबर है आपका 66 वाला। जो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 2021 में जारी 17वीं जो द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार, जो 17वीं क्या होता है, जो 17वीं रिपोर्ट के राज्य में कितनी क्षेत्रफल में वन अनुच्छेद है गाइस? कितना % भाग में जो उत्तराखंड में वन है गाइस? इसका आंसर कौन सा हो सकता है गाइस? प्रश्न नंबर जो क्या आपका 66 आपका 66 वाला। ये आपका कौन सा 45.44 क्या % पर क्या जो उत्तराखंड में जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है, जो 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कहा जाता है जो उत्तराखंड राज्य में जो क्षेत्रफल वन अनुच्छेद है, ये आपका कौन से 45.44% क्या उत्तराखंड में क्षेत्रफल क्या है? वन है। प्रश्न नंबर है 67 है आपका कि राज्य में वन जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था गाइस? प्रश्न ये ऑप्शन है आपके 1960, 65 में, आपका 1967, ये 70 में। जो क्या है, जो उत्तराखंड में 5 जनजातियों को किस वर्ष में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है गाइस? कब मिलता है गाइस? प्रश्न नंबर 67 है, ये मिलता है 1967 में। क्या होता है, उत्तराखंड में जो 5 जनजाति है इन्हें क्या जो 1967 में क्या हो जाता है, इनको 5 जनजाति को उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है। प्रश्न नंबर आपका 67 आपका सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 68 में आएंगे, 68 में है जो 68 में आपका कि जो विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर जो घर का आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये तो नॉर्मल का क्वेश्चन है आपका। जो 66 वाला आपका 66 नहीं 68 वाला का क्या आपका 68। जो विवाहित लड़की होती है वो प्रथम बार जब मायका आती है उसके बाद जो नृत्य किया जाता है उनके द्वारा, कौन सा नृत्य किया जाता? 68 वाला ये किया जाता थड़िया नृत्य। प्रश्न नंबर जो आपका 66 वाला 68 है आपका बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 69 आएंगे 69। जो 69 आपका जो 69 के निम्न में से अट्टा सट्टा गवड़ सट्टो क्या है गाइस? प्रश्न नंबर 69 है गाइस। औजार है, यह वैवाहिक परंपरा, यह खेल है, खाद्य व्यंजन है गाइस? 69 ये क्या है? वैवाहिक जो परंपरा होती है इसे कहते हैं आटा या साटा कहा जाता है। प्रश्न नंबर क्या है? 69 का बी आंसर। प्रश्न नंबर जो 70 है आपका 70 वाला, जो 70 वाला कि गढ़वाली शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर है, इनका जन्म कब हुआ था गाइस? जो मौलाराम है इनका जन्म कब होता है गाइस? 70 वाला, ये इनका जन्म होता है 1743 में। मौलाराम जो गढ़वाली शैल चित्र के जो चित्रकार थे मौलाराम तोमर, इनका जन्म होता है 1743 में होता है। इसमें कमेंट में बताई गई जो उत्तराखंड के जो गढ़वाली शैल जो पत्रकार जो क्या थे आपके चित्रकार थे मौलाराम, इनका जन्म होता है 1743 में। इनका जन्म स्थान बताई गई, हमें कमेंट में बताइए इनका जन्म स्थान कहाँ पे देखा है मौलाराम का। प्रश्न नंबर 71 में आएंगे हम। जो प्रश्न नंबर 71 आपका 71 वाला आपका कि जो निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाते गए? जो उत्तराखंड में से क्या होता है, जो उत्तराखंड में जो मैग्नेसाइट है कि भंडार है, इसमें सही क्रम लगाने इसके कहाँ पे भंडार का दर्शाते गए? प्रश्न नंबर क्या है 71। इसका जो सही क्रम हो सकता है गाइस कौन सा हो सकता है आपका? जो इसका जो सही क्रम आपका ध्यान रखना, जो क्या उत्तराखंड में जो क्या मैग्नेसाइट जो भंडार है इसका जो सही क्रम दर्शाता है, सबसे पहले कौन सा सबसे ज़्यादा क्या है? बागेश्वर में, उसके बाद आपका पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली।
ठीक है, 71 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 72 रहेगा, 72 72। जो सर्वप्रथम निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था गाइस? किसको दिया गया था गाइस? ये तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन है। जो उत्तराखंड में क्या होता है, जो सर्वप्रथम जो व्यक्ति को जो पद्म विभूषण दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? ध्यान रखना आप, जो सबसे पहले जो पद्म विभूषण दिया जाता है किसको दिया जाता है गाइस? 72 वाला ये दिया जाता घनानंद पांडे को। ध्यान रखना, 72 बी आंसर आपका। जो सर्वप्रथम किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित दिया जाता है? ये आपका घनानंद पांडे। 72 कौन सा? 72 वाला। प्रश्न नंबर हम 73 पे आएंगे, 73 आएंगे। जो 73 है आपका, कि इसमें 73 आपका क्या है? 73 आपका कि जो किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? कब दिया गया था गाइस? 73 जो चंडी प्रसाद भट्ट है उनको जो पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता, कब दिया जाता? 1986 में। 1986 में क्या होता है, जो चंडी प्रसाद भट्ट थे उन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता। 1986 में दिया जाता है। प्रश्न नंबर हम 74 पे आएंगे, 74 पे, कि जो देवधुरा होते, जो देवीधुरा में स्थित वाराही देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है गाइस? जो देवीधुरा में स्थित क्या जो वाराही देवी का मंदिर है किस जनपद में स्थित है गाइस? प्रश्न नंबर 74 ये आपका कहाँ से है? ये आपका चंपावत। जो देवीधुरा में स्थित जो वाराही देवी का जो मंदिर है ये आपका चंपावत जिले में स्थित है गाइस। प्रश्न नंबर 74 का सी आंसर। प्रश्न नंबर है आपका 75 नंबर, जो 75 आपका, लेपने या सजावट के करने की ऐसी कला जिसमें से मांगलिक का धार्मिक अवसर पर जो देहरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं गाइस? ऐपण या छिपण या पण की चित्र या शैली, इनमें से कोई नहीं गाइस। प्रश्न नंबर 75 उसे कहा जाता है जो क्या होता है, जो क्या है तो लेपने या सजावट के करने की जो ऐसी कला जिसमें मांगलिक और धार्मिक अवसर पर जो देहरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं उसे कहते हैं ऐपण। ऐपण या छिपाण, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 75 आपका 75, इसका जो आंसर आपका ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर अब आएंगे हम 76 नंबर आपके 76 है आपका। 76 रहेगा आपका, जो वर्ष 2002 क्या है आपका, जो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी गाइस? ये 2011 के जनगणना के अनुसार कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में क्या होता है कि जो जिस जिले की जनसंख्या क्या थी सबसे कम थी। कौन सा जनपद है आपका? चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली आपका क्षेत्र गाइस। ये आपका था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनसंख्या 2011 के अनुसार कहा जाता है, 2011 के अनुसार कहा जाता है रुद्रप्रयाग की जनसंख्या थी ये 13 जिलों में सबसे कम थी आपकी, किसकी? रुद्रप्रयाग की। प्रश्न नंबर हम 77 पे आएंगे। 77 आपकी 52 गढ़ों में से प्रथम गढ़ कौन सा गाइस? ध्यान रखना, इन जो 52 गढ़ थे उत्तराखंड में, ध्यान रखना इन गढ़ों के नाम। और कहा जाता है इसमें से 52 गढ़ में 12वां गढ़ कौन सा था, या कोई से पूछ सकता है। 52 या 51 बोल सकता है, या 50 या 45 इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पूछा हुआ कि इनमें से 52 गढ़ों में प्रथम गढ़ कौन सा था गाइस? 77 आपका ये थे आपका। जो सबसे पहले जो गढ़ कौन सा था? नागपुर गढ़। ध्यान रखना, नागपुर गढ़। जो 52 गढ़ों में प्रथम जो गढ़ आता है नागपुर गढ़, ठीक है। प्रश्न नंबर ये 77 का ये आंसर। 78 आपका, 78 आपका जो 78 है कि जो फरवरी 2023 क्या है, जो फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर आता गई? सामाजिक सूचकांक 2023 में भारी क्या था आपका? जो फरवरी 2023 में क्या होता है जारी जो सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड जो किस स्थान पर आता? ध्यान रखना 78 में ये रहता, जो उत्तराखंड में जो सामाजिक प्रगति सूचकांक में जो उत्तराखंड स्थान रहता ये रहता है कितना? 14वां स्थान उत्तराखंड का। प्रश्न नंबर है जो 79 आपका, केंद्र सरकार के जो क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है उसके जो वाइवेंटर होता है विलेज योजना के तहत उत्तराखंड में किन गाँवों को विकास किया जा रहा था गाइस? A B C D
ये डी आंसर आपका। ये था आपका कौन सा 79 का जो आंसर है आपका, ये आपके दोनों है ए और बी। जो केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है, जो वाइब्रेंट जो विलेज योजना के तहत जो उत्तराखंड के जो किन गाँवों का जो विकास किया जा रहा था, ये था आपका नेलांग और दूसरा था आपका जादोंग। प्रश्न नंबर आपका 80 नंबर है आपका, 80 नंबर है आपका। हाल ही में जो असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड और डायरेक्टर सोनाली घोष बनी थी, वह किस जनपद से संबंधित थी गाइस? आपकी उत्तराखंड से थी कि ये आपके कौन से जिले से हो सकती है? रुद्रप्रयाग थी आपकी, पौड़ी सी थी, या नैनीताल सी, या देहरादून? किस जिले से थी गाइस? जो क्या थी, जो क्या आपका जो असम था आपका। यहाँ पे असम में क्या होता है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है, इसमें क्या होता है, जो महिला थी आपकी, जो महिला थी फील्ड और जो डायरेक्टर थी आपके सोनाली घोष बनी थी वहाँ की। और उस टाइम क्या होता है, वहाँ की जनपद उत्तराखंड से संबंधित थी, ध्यान रखना। ये थी आपकी कौन सी? देहरादून जनपद थी आपकी। कहाँ से? देहरादून जनपद की। प्रश्न नंबर आपका 80 वाला डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 81 आप जो 20 नंबर है गाइस आपके 20 वाले, ये हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे आपके 20, ठीक है। सबसे पहले आएंगे 20 नंबर आपके, जो चांद का मुहान टेढ़ा के लेखक कौन है गाइस? चांद का मुहान टेढ़ा आपने पढ़ लिया होगा कि जो चांद का मुहान टेढ़ा की लेखक हैं गाइस, कौन से हैं? ये आपके गजानन माधव मुक्ति के। प्रश्न नंबर 81 का सी आंसर। प्रश्न नंबर 62 आपका, जो निम्न में से कौन से सही सुमेलित है गाइस? ए बी सी डी, ये डी है। कौन सा है? 82। ये आपका जो ये उपयुक्त सभी क्या गाइस आपका सही सुमेलित है। जो बधाणी बोली है ये बधाण पट्टी में, और रट्ठी बोली बोल जाती है राठ क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में, और रवायटी बोल जाती है रवायन क्षेत्र में उत्तरकाशी। ये सभी क्या आपके सभी सुमेलित है आपका 82 का सभी डी आपका, जो डी आंसर आपका सभी सम्मिलित है। प्रश्न नंबर हम 83 में आएंगे। नए पत्ते के रचनाकार कौन है गाइस? ठीक है, नए पत्रकार है, इसके लेखक कौन है गाइस? नए पत्ते के रचनाकार कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है जो आपके, या मुक्ति बोध हो सकते हैं आपकी, सुमिंदरानंद पंत है आपकी, या मंगलेश डबराल है। कौन है गाइस? नए पत्ते के जो रचनाकार कौन से? 83 हैं। इसके जो नए पत्रकार है, इनके जो रचनाकार है गाइस कौन से हैं आपके? ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। जो नए पत्ते के रचनाकार कौन है? ये आपके 83 वाला ए आंसर आपका। 83 वाला कौन सा आपका? ए आंसर। नए पत्ते के जो रचनाकार है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न नंबर आपका 84 आएंगे 84 में। व्यंजन और स्वरों के संयुक्त रूप से को क्या कहा जाता है गाइस? क्या होता है जो व्यंजन होते हैं और स्वर, इनके संयुक्त स्वर को संयुक्त रूप से को क्या कहा जाता है? वर्ण या ध्वनि, अक्षर या वाक्य, क्या कहा जाता है? जो क्या होते हैं व्यंजन और स्वर होते हैं, इनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? अक्षर। ठीक है, 82 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 85 है। 85 वाला आपका कि घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा गाइस? किसके अंतर्गत? द्रव्यवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा में? 85 वाला आपका ये आएगा आपका कौन सा? जो क्या होते हैं घर, पहाड़ और नदी के संज्ञा के भेद के अंतर्गत आती है, ये आपके जातिवाचक संज्ञा में आती है गाइस। किसके? जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर अब 86 में आएंगे। 86 वाला आपका क्या आएगा? निम्नलिखित जो विकल्प में से एक वचन शब्द का कौन सा है गाइस? एक वचन कौन सा है गाइस? नदी, दर्शन, घरों या लताओं? जो एक वचन में आता है गाइस ये आता है नदी। दर्जन क्या है आपका? बहुवचन में? दर्जन, घरों, लताओं, ये क्या आते हैं? बहुवचनों में से। एक वचन सिर्फ कौन सा आपका? नदी है। प्रश्न नंबर 87 है आपका। सिर्फ क्या है आपका? 87 रहेगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, क्या हो सकता है? जो हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित जो पद होता है, निजवाचक सर्वनाम होगा, या पुरुषवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम हो सकता है। 87 वाला जो हम क्या है इसमें लिखा हुआ कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसका जो आंसर बनेगा गाइस कौन सा? 87 वाला कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसका जो रेखांकित जो पद बनेगा ये बनेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? 87 वाला बी आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका जो रेखांकित पद बनेगा हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये आएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में। प्रश्न नंबर आपका 88 में रहेगा आपका निम्न शब्दों में से एक विशेषण नहीं है गाइस। और के विशेषण है आपके? एक इसमें विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? श्रव्य, श्रव्य या गर्व्य भाव। 88 ये आपका जो क्या है आपका जो विशेषण नहीं है, क्या है आपका? गर्व है।
श्रव्य और श्रव्य और भव्य ये विशेषण सभी ये विशेषण आपका, और ये गर्भ है आपका ये विशेषण नहीं है आपका, क्या है गर्भ। जो 88 वाला आपका ये सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 89 पे आएंगे हम। 89 आपका जो है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, किसके लिए होगा इस सकर्मक क्रिया? मैं चला, ये बी आपका वह नहाता है, ये सी है लड़का सो रहा है, ये लड़की सिल रही है। कौन सा हो सकता है आपका 89 वाला? निम्न वाक्य में से जो एक क्या है आपका, एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, किस में हो रहा है गाइस सकर्मक क्रिया? जो ये क्या है क्रिया हो रही है, जिसमें किस में हो रही है आपकी गाइस? ये हो रही डी में, लड़की सिल रही है, इसमें क्या कर रही है क्रिया हुआ। मैं चल रहा, या दौड़ता है, लड़का सो रहा है, ये क्या है आपका सकर्मक क्रिया का प्रयोग। इसमें सकर्मक क्रिया प्रयोग नहीं हुआ, क्यों? जैसे मैं चल रहा या वह नहाता है या लड़का सो रहा है, इसमें क्या है एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। जो इसकी जो सकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ, लड़की सिल रही है। 89 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 90 आपका कि निम्न में से एक जो क्रमवाच्य वाला वाक्य चुनेगा, इसका आंसर कौन सा हो सकता है 90 का? इसका जो आंसर आपका सी आंसर आपका, बिल्ली के हाथ में चूहा मारा गया। क्रमवाच्य वाला जो वाक्य है ये क्या है, बिल्ली के हाथों में चूहा मारा गया। 90 का सी आंसर। प्रश्न नंबर 91 आपका कि 91 91 आपका, इसमें आपका 91 है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अपव्यय पद है। कौन सा गाइस? वह काम नहीं करता, जो वाक्य में अपव्यय पद है 91, ये आपका सी आंसर। वह काम नहीं करता है, वाक्य में अपव्यय जो पद है नहीं करता, नहीं है आपका। प्रश्न नंबर 92 आपका 92 कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ध्यान रखना सर, जो आपका इनके पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे। जो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा बताए, कौन सा हो सकता है? कमल, गुलाब, कलवृक्ष या केवड़ा। 92 ये आपका आंसर है, ये आंसर 92। जो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या है? कमल है। प्रश्न नंबर आपका 43 ये आपका 93 है गाइस। जो 93 आपका 93 क्या आपका 93 दिए गए बिल्कुल जो विकल्प में से उत्कंठ जो कंठहर से है कि समानार्थी शब्द कौन सा गाइस? ये वाला बी या सी या डी, कौन सा हो सकता है 93 वाला? उत्कंठ से समानार्थी शब्द कौन सा गाइस 93 का? ये आपका कौन सा? ये आंसर आपका 93 का ये आंसर उत्सुकता, अभिलाषा। ये उत्कंठ के समानार्थी शब्द है, कौन सा? उत्सुकता और अभिलाषा। और प्रश्न नंबर जो 94 आपका कौन सा है 94। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला को कहा कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? जो कहते हैं जो अवसर के अनुरूप बदले जाने पे, जो बदल जाने वाले को क्या कहते हैं गाइस? 94 वाला, इसे कहते हैं अवसरवादी। 94 का क्या आंसर आपका? डी आंसर। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। प्रश्न नंबर 95 आपका क्या है 95 है आपका, अप्रतिमा शब्द का अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा गाइस? अप्रतिमा शब्द का अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा गाइस? ए बी सी डी, कौन सा हो सकता है गाइस 95 का? ये इसका जो आंसर आपका बिजोड़ है, बिजोड़। जो अप्रतिम शब्द का जो अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा है? बिजोड़ है। 95 का सी आंसर आपका। 96 आएंगे आपके 96 वाला। 96 आपका, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ गाइस? क्या आपका अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ गाइस?
आ, अप, औ, अनु, 96 वाला। ये आपका किसका उपयोग हुआ? ये हुआ आपका 96 बी आंसर। 97 आपका कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है गाइस? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में जो अशुद्ध शब्द है गाइस, फर्स्ट आपका मैंने, या काम, या घर लेना चाहिए, या कर लेना चाहिए। 97 आपका। इसका आंसर जो अशुद्ध है गाइस, कौन सा अशुद्ध है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में जो अशुद्ध शब्द है गाइस, आप कौन सा है? मैंने। प्रश्न नंबर आपका 98 है। इसमें कोड वाले आपके छाड़ने आपको कि निम्न रसों को उनके स्थायी भावों के साथ सम्मिलित कीजिए। रैंद्र किसके साथ होना चाहिए? विभक्त किसके साथ होना चाहिए? ये अद्भुत शांत किसके साथ सम्मिलित होना चाहिए गाइस? 98 आपका 98 वाला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए आपका। कौन से? जो रैंद्र होता है गाइस, क्या होता है? जो रैंद्र होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? रैंद्र रूप है उसका, ये बोलते हैं क्रोध को। और बी आंसर है आपका, जो बी वाला है, इसे कहते हैं जो विभत्स होता है उसे कहते हैं जुगुत जुगुत जुगुपासा। जो आपका क्या है? अद्भुत। अद्भुत को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं, ये तो अद्भुत हो गया, उसे बोलते हैं विस्मय। क्या कहते हैं? जो अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। और शांत का आपको पता है कि शांत का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है शांत का? शौक हो सकता है या निर्वेद हो सकता है? बताइए आप। इसका जो आंसर हो सकता है ये क्या आपका? निर्वेद। इसका जो आंसर बनेगा आपका 98 का, ये बनेगा आपका बी वाला। प्रश्न नंबर आपका 99 गाइस, कौन सा? 99 आपका कि पराधीन, क्या आपका? पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, स्वर्ग नरक तो नरक का हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है गाइस, कौन सा अलंकार हो सकता है गाइस इसमें? अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा। एक बार इसमें फिर से रिपीट करते हैं। जो पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक तो हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का जो स्वर्ग नरक ता हेतु। कौन सा इसमें अलंकार हो सकता है गाइस? 99 इसमें क्या है गाइस? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार पढ़ लेना आपको। जो ये अलंकार आपके अलंकार हो गया आपका, यमक अलंकार, श्लेष, रूपक, ये सभी अलंकार पढ़ने जो जरूरी है गाइस, इन्हें एक बार पढ़ लेना। जो इसमें जो अलंकार आपको ध्यान रखना, कौन सा आपका? अनुप्रास अलंकार। इसमें आपका कौन से 100 वाला लास्ट क्वेश्चन आपका, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका गाइस? इसमें क्वेश्चन 100 आपका कौन सा है? जो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंद पंत की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या महादेव वर्मा? क्या आप हमें कमेंट बताएंगे? चलो इसका आंसर हम जो बता देते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। जो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की जो वाणी रहेगी, ये किसकी रहेगी गाइस? ये रहेगी आपका सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, जो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो तीसरी जो टेस्ट सीरीज रहेगी, इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में।